अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सो गाइस, वी आर बैक विद आवर सेकंड पॉडकास्ट. दिस पॉडकास्ट इज बेसिकली एंटाइटल्ड फॉर साइकोलॉजी. ठीक है, साइकोलॉजी जो कि पूरी एक फील्ड होती है जिससे यू कैन स्टडी, रीड द एनालिसिस of the behaviors of human beings, or also about how they what are their reactions coming forward, right? So vast field, right? So I definitely needed someone who has an expertise on this thing. Or Ahmed jo hai, he's already a psychologist, and he himself had done his bachelor's, his master's in psychology. So he can easily tell us all the questions and queries, concerns regarding the idea of psychology. Yeah, plus I am practicing विच इज also. इम्पोर्टेंट कि जितना स्टिग्मेटाइज किया गया है साइकोलॉजी का नाम लेके, उस स्टिग्मेटाइजेशन करते हैं और किस तरह अहमद हमें it's thing of a bigger field wherein everyone should have one or two experiences with that, in one way or the other, right? So let's start. So अस्सलाम वालेकुम अहमद, कैसे हैं आप? ठीक वालेकुम ठाक हैं? सलाम। So let's big the basic question that what is clinical psychology. और उससे भी पहले अगर आप थोड़ा सा मुझे बता सकें, हमारे व्यूअर्स को बता सकें what साइकोलॉजी, और उसमें जो क्लिनिकल साइकोलॉजी है जो आज हम लोग इंशाल्लाह एजेंडे पे रखेंगे, उसके ऊपर जरा या review करें। थैंक यू साकिब। आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। इट्स अ वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि आगे जो डिस्कशन होनी है उसको बेस बन सके उसकी। अगर हम साइकोलॉजी की डेफिनेशन देखें जो दुनिया में एक्सेप्टेड है, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस एंड बिहेवियर्स। जैसे कि हमारे मेंटल प्रोसेसेस हैं, साइकोलॉजी को अगर सिंपली देखें तो सिर्फ मेंटल प्रोसेसेस, अटेंशन, कॉग्निशन आ जाती हैं उसमें, प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाती है, अदर टाइप ऑफ थियरीज आ जाती है, पर्सनैलिटी। इसका काइंड ऑफ अ सिंपल वर्जन अगर आप इसको कहें, व्हाट इज साइकोलॉजी। क्योंकि साइकोलॉजी के अंदर खुद बहुत ढेर सारी फील्ड हैं, यानी कि उसको क्लासिफिकेशन होती है एंड ह्यूमन बिहेवियर्स लाइक व्हाट इज द पैटर्न कि आपका किसी भी जो एक्सेप्टेबल बिहेवियर उसको ज़्यादा किया जाए, आपका जो नॉन एक्सेप्टेबल बिहेवियर उसको कैसे कम किया जाए। तो डिफरेंट प्रोसेसेस जो बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, तो वो उसी एग्जांपल हैं। ओके। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी को हम ये कह सकते हैं कि इट्स असेसमेंट ऑफ people who are suffering from any mental illnesses, and it's a branch of psychology in which the treatment is given to the similar people who are suffering from mental illnesses. Yeah. Thank you so much, Ahmed. My next question is, can you please give an overview about what the clinical psychologists basically do, कि वो क्या करते हैं, और उस पे थोड़ा सा अगर आप हमें बता सके कि उनका काम क्या है या स्कोप ऑफ वर्क क्या होता है, तो वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा हमारे लिए। या जैसे कि पहले हमने क्लिनिकल साइकोलॉजी की डेफिनेशन देखी है, तो उसमें से असेसमेंट एंड ट्रीटमेंट जो दो चीजें थी उसी को मैं आगे लेके जाऊं तो आपको पता लग जाएगा कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट करते क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कोई अगर क्लाइंट आता है किसी भी मेंटल इलनेस के साथ, तो उसकी सबसे पहले असेसमेंट होती है। ठीक है, अब असेसमेंट फर्दर दो तरह की होती हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। सबसे पहले इनफॉर्मल आती है और उसके साथ फिर आती है फॉर्मल। अब इनफॉर्मल कौन सी हैं, फॉर्मल कौन सी हैं? इनफॉर्मल में आ जाती है सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू, जो कि फर्स्ट सेशन वगैरह होता है, सारी हिस्ट्री इनटेक होता है और उसके अंदर चीज़ें वगैरह पूछते हैं ताकि हम क्लाइंट को अच्छे से जान सकें। The second informal assessment is behavior observation. Like we used to judge their behavior, we used to see the behavior कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी हाइजीन कैसी है, उनकी अपीयरेंस कैसी है, उनकी क्लोथिंग वगैरह कैसी है, what they are doing while sitting, are they sitting or not। तो इस तरह की डिफरेंट तरह की हम behavior observation भी करते हैं साथ। The third thing which is involved in informal assessment is mental state examination। अब इसकी फर्दर डिबेट है कि ये इनफॉर्मल में शामिल होता है या फॉर्मल में शामिल होता है।
हाउएवर इसको ज़्यादातर गिना जाता है इनफॉर्मल असेसमेंट में। अब हम आगे चलते हैं। जो फॉर्मल असेसमेंट आती है उसको, जैसे कि देयर आर सर्टेन क्वेश्चन और इसको कहते हैं आप स्केल्स, कि आपके ये फॉर एग्जांपल जो क्लाइंट है उसको डिप्रेशन है, हम उसको वेरीफाई करना चाहते हैं कि इसको वाकई डिप्रेशन है या कितने स्वेयर का डिप्रेशन है इसको। तो उसमें हम वो स्केल्स अप्लाई करेंगे जिसको दुनिया में रिकग्नाइज है कि ये डिप्रेशन को एक तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं और एक तो उसकी इंटेंसिटी वगैरह बता सकते हैं कि बंदे को कितना स्वेयर डिप्रेशन है या नहीं। अब इसके स्केल्स के जो स्केल होते हैं वो काफ़ी तरह के होते हैं। फॉर एग्जांपल डिप्रेशन के भी होते हैं, एंजाइटी के भी होते हैं, सुसाइड वगैरह देखने के लिए भी होते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया को चेक करने के लिए होते हैं। यानी कि जितने आप मेंटल डिसऑर्डर्स वगैरह हैं उन सबके यानी कि तकरीबन स्केल्स हैं, जिसकी वजह से हम एक तो बता सकते हैं कि ये बंदा ये सफ़र कर रहा है इस चीज़ से या नहीं कर रहा, या कितना अगर कर रहा है तो कितना स्वेयर है। तो ये हो गया इनफॉर्मल फॉर्मल असेसमेंट। अब इसकी जो दूसरी चीज़ आती है, ये सारी हमने असेसमेंट कर लिया, हमने देख लिया कि इसका यानी कि बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है, इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं जिस वजह से इसको इस चीज़ से गुजरना पड़ रहा है। तो उसके बाद हम ट्रीटमेंट को इन्वॉल्व करते हैं, यानी कि नाउ इट्स द टाइम फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट में काफ़ी ज़्यादा थेरेपीज आती हैं, लाइक देर आर दीज आर फेमस थेरेपी जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कहलाती है। फिर उसके बाद डीबीटी आती है, काफ़ी तरह की है, एक्सटेंशन थेरेपी है, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी है, काफ़ी तरह की है। तो उसको हम देखते हैं कि उसके क्या सिम्टम्स हैं, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है उसकी प्रॉब्लम्स की, जिसके ऊपर सर्टेन थेरेपी इम्प्लीमेंट हम कर सकें। तो दिस इज द ओवरव्यू जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट करते हैं किसी भी क्लाइंट के साथ। Thank you so much, Ahmed. या I hope I'm audible to you, right? या So, अच्छा, बहुत अच्छा आपने एक तो ओवरव्यू भी दिया एंड यू आल्सो डिस्क्राइब मेनी ऑफ द challenges somehow जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को भी फेस करने पड़ते हैं और वो काम क्या करते हैं, उनका स्कोप आपने उनके ऑब्जेक्टिव्स भी डिफाइन किए. Could you also tell us about the misconceptions, that people might have regarding the clinical psychology के टर्म से, या डॉक्टर्स जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, या या थैंक यू थोड़ा सा साकिब, जरा ये क्लैरिफाई करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। ये वाकई बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप किसी को भी कहेंगे यार यू आर सफरिंग फ्रॉम समथिंग, तो या समथिंग मीन्स के मेंटल प्रॉब्लम, तो यू शुड कंसल्ट विद अ साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। तो वो ये कहते हैं कि नहीं यार, वो ये होता है कि वो सिर्फ एडवाइस ही देते हैं और कुछ नहीं करते। और यानी कि एडवाइस तो कोई भी दे सकता है, कोई भी या आपका यानी कि कोई भी आपका करीबी रिश्तेदार है या कोई भी आपका करीबी दोस्त है, वो भी एडवाइस दे सकता है। तो एंड मे बी एडवाइस दे कैन आल्सो आप बुली भी करते हैं कि जी आप पागल हैं, पागल पागल खाने में दाखिल होना है, एक्सेट्रा, राइट? सो दिस बिल्कुल। इज थिंग, राइट? इसको थोड़ा सा बताएं. या अच्छा, साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अगर देखा जाए तो दे डू नॉट ओनली ट्रीट दोज पीपल जो जिनको कोई मेंटल इलनेस हो। हम उनको भी यानी कि काउंसल कर सकते हैं जो लोग फॉर एग्जांपल स्ट्रेस बर्नआउट से गुजर रहे हैं, किसी भी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, एंड दे हैव सर्टेन टाइप ऑफ गिल्ट इन देयर लाइफ, और कोई प्रोक्रास्टिनेशन का प्रॉब्लम से गुजर रहा है। तो देर आर मैनी प्रॉब्लम्स अदर देन मेंटल इलनेसेस जिसको हम ट्रीट करते हैं। वी हेल्प पीपल टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम्स। तो जरूरी नहीं है कि जो साइकोलॉजिस्ट के पास आए तो वो पागल ही हो। और एक तरह से अब तो पागल वर्ड वगैरह, मेंटली रिटार्ड वर्ड इज काइंड ऑफ अ वेरी बैड वर्ड इन दिस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट फील्ड। तो अब तो इसको कुछ कहता नहीं है। अभी के इंटेलेक्ट एक डिसऑर्डर होता था जो पुराने डीएसएम में जो आता था, वो छोटे बच्चों के लिए होता था, तो उसको कहा जाता था मेंटली रिटार्ड डिसऑर्डर। तो अब तो उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहा गया, यानी कि अब इसको मेंटली रिटार्ड वगैरह वो तो उससे एक्सेप्टेबल नहीं है। तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जो भी आना है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पागल हो, यानी कि यू माइट हैव सम प्रॉब्लम जिसको आप ओवरकम कर सकते हो, जिसकी वजह से आप जब ओवरकम करोगे तो उसको आप एक बेटर लाइफ गुजारोगे। बिकॉज व्हेन यू आर फिजिकली एंड मेंटली हेल्दी, तो आप
ज़्यादा प्रोग्रेस करते हो अपनी फील्ड में, जो भी आप काम करना चाहते हो। तो ये तो एक आपने आइडेंटिफाई कर दिया। द सेकंड थिंग जो थी वो ये था कि फॉर एग्जांपल साइकोलॉजिस्ट को समझते हैं लोग नजूमी हैं, यानी कि नहीं, अगर आप मैं किसी को बताऊं, मेरे साथ तो ये बहुत दफा हुआ है, इवन के दूसरे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है उनके साथ भी ये होता रहता है, इवन के जो स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं उनके साथ भी ये होता है कि अच्छा मैं तुम्हारे सामने हूँ, मुझे बताओ मैं कैसा हूँ। लाइक दे थिंक कि वी आर सम काइंड ऑफ नजूमी, जो हम एकदम बता देंगे आपको देख के कि आप कैसे कैसे हो। तो ऐसे नहीं होता, ठीक है ना। एक तो ये है मिसकंसेप्शन। ये दिस इज ट्रू। या तो एक ये है कि साइकोलॉजिस्ट दुनिया में कोई, यानी कि कोई अच्छा काम नहीं कर रहे। ये भी काफी लोगों ने सुना है, काफी डिबेट है ये दुनिया में कि साइकोलॉजी, इवन कि ये मेडिकल वर्ल्ड की डिबेट है कि साइकोलॉजिस्ट आर नो वन टू बी रिकग्नाइज्ड एज मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल और समथिंग एल्स लाइक दैट। इसलिए उनको आइडेंटिटी देना उनको, यानी कि अभी भी आप देखते होंगे कि हॉस्पिटल्स में कोई आइडेंटिफाई नहीं, यानी कि करता, आप साइकोलॉजिस्ट को नहीं देखते होंगे, क्योंकि डॉक्टर समझते हैं कि वही जो पहली बात थी कि सिर्फ एडवाइस देनी होती है, तो वो तो हम भी दे सकते हैं। तो एडवाइस देने के लिए हमें कुछ सेकंड पर्सन को रेफर नहीं करना चाहिए। तो एक तो ये भी है। तो ये हाँ कुछ है मिसकंसेप्शंस वगैरह जो दुनिया में काफी वेल नोन है और जो पाई जाती हैं लोगों में। थैंक यू सो मच अहमद फॉर दिस। अच्छा, मुझे थोड़ा सा बताएं कि ऑब्वियसली यू हैव नाउ एक्सप्लेन्ड दो स्टीरियोटाइप्स एज वेल जो कि अटैच्ड होते हैं विद द नेम ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, राइट? Can you please differentiate us what is a clinical? Obviously, you have already explained what's a clinical psychologist, but we want an explanation on what is then a psychiatrist, right? Psychiatrist पे क्या होता है? वो अच्छा, उसका स्कोप ऑफ वर्क क्या है? वो क्या है? क्योंकि मुझे लगता है लोग जो है ना इन दोनों को मिक्स कर लेते हैं इजी होके। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इट्स एन ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड थैंक यू सो मच फॉर पुटिंग दिस फॉरवर्ड। साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट का एक ही काम है कि दे बोथ आर रिलेटेड विद द मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट, ठीक है। दोनों मेंटल हेल्थ को यानी कि देखते हैं, उनका कंसर्न दोनों का यही होता है। लेकिन अगर आप साइकेट्रिस्ट को साइकोलॉजिस्ट के साथ डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो ये है कि साइकेट्रिस्ट जो है वो एमबीबीएस डॉक्टर होता है एंड ही इज मोर कंसर्न विद मेडिसिन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई डिप्रेशन वगैरह है, एंजाइटी वगैरह है, तो आप जब साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं तो वो आपकी हिस्ट्री लेते हैं अपनी तरह से, अपने उनके अलग से पैटर्न होता है, अपना पैटर्न होता है हिस्ट्री लेने का। तो उसके साथ वो जब हिस्ट्री ले लेते हैं तो वो आपको एक मेडिसिन वगैरह प्रिस्क्राइब कर देते हैं जिसकी इंटेंसिटी और टाइमिंग वगैरह वेरी करनी होती है, वो बार बार आपको जाना पड़ता है। नाउ द साइकोलॉजिस्ट इज द पर्सन, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि साइकोलॉजिस्ट थेरेपीज करते हैं, यानी कि टॉक थेरेपिस्ट। वी टॉक विद पीपल, वी टीच देम द स्किल्स कि अगर आपको इस तरह का प्रॉब्लम अभी है तो आप कैसे ये स्किल्स अप्लाई कर सकते हैं। आप इस चीज को ऐसे कंसीडर करके, इसको ब्रेक डाउन करके, स्टेप बाय स्टेप इसको ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो साइकोलॉजिस्ट इस तरह ट्रीटमेंट करते हैं और वो जो साइकेट्रिस्ट हैं वो मेडिसिन के थ्रू ट्रीटमेंट करते हैं। तो दे द डिफरेंट मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, लेकिन एक ही चीज को ट्रीट कर रहे होते हैं। तो हाँ, ये साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के बीच में ये मेजर डिफरेंस है। थैंक यू सो मच अहमद ऑन दिस एज वेल कि आपने जरा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया अबाउट दिस डिफरेंस, जो काफी लोग जो है वो कंफ्यूज रहते हैं। या I guess we'll just coming on to the very, wrapping up this podcast with the last question that I will post is कि मुझे आप बताएं कि फिर क्लाइंट्स को किससे कंसल्ट करना चाहिए ज्यादा? हम्म मतलब साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए या साइको साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए? मतलब what are the options for the patients or the people who wants to uh, explore this field in हाँ terms of therapy? हम्म अच्छा अ, अच्छा, जो क्लाइंट्स होते हैं, जो लोग होते हैं जिस भी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो आई थिंक दे शुड कंसल्ट बोथ ऑफ देम। अब टाइमिंग वेरी करती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पेशेंट जाता है साइकेट्रिस्ट के पास पहले, ठीक है, तो वो मेडिसिन वगैरह प्रिस्क्राइब वगैरह कर दिया, ठीक है।
तो आई थिंक ही शुड ऑल्सो कंसर्न विद द साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो, क्योंकि अगर आप साइकेट्रिस्ट से दवाई लिखवा के आ गए हैं तो दैट इज द हाफ ऑफ द ट्रीटमेंट। अभी हाफ ऑफ द ट्रीटमेंट होगा आपके थेरेपी के साथ, ठीक है ना। कुछ लोग होते हैं कि जैसे कि दूसरे डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट बचपन में यही होता है कि दूसरे डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो दवाई लेते हैं तो हम ठीक हो जाते हैं, फिजिकल प्रॉब्लम्स हमारी ऐसी ठीक होती है तो हमें यही हमारी माइंड सेट बना होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, जरा साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट इस तरह जरा वेरी होता है, उसका ट्रीटमेंट जरा डिफरेंट है दूसरी फिजिकल प्रॉब्लम से ट्रीटमेंट में से। तो जो लोग हैं उनको पहले साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, तो फिर उसके बाद उनको साइकोलॉजिस्ट के पास भी आना चाहिए, थेरेपीज लेनी चाहिए। अगर वो थेरेपीज नहीं लेंगे तो सिर्फ मेडिसिन खाएंगे तो उनके सालों व सालों खाते ही रहेंगे मेडिसिन, लेकिन उनकी वो जो प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं होगी। अगर आप दोनों ट्रीटमेंट्स को कंटिन्यू रखेंगे, साथ लेके चलेंगे, तो दोनों चीजें वो चीज फिर जल्दी ठीक हो सकती है। अगर आप सिंपल कहते हैं, कुछ लोग होते हैं कहते हैं कि हमने मेडिसिन नहीं खानी, तो मेडिसिन नहीं खानी इसका मतलब ये होता है कि आपने यानी कि वही एक हाफ ट्रीटमेंट को लेके जा रहे हैं। मैं वो करता। थैंक यू सो मच अहमद या यू फॉर वेलकम। एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग, और बहुत अच्छा आपने उस तरह एक्सप्लेन किया। विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड कि ये वैसे भी डेवलप है, टाइम है इतना। But again, the insights were very, very, relevant, and obviously were very important for everyone who might be watching this podcast. Any, concluding remarks from your end? या थैंक यू सो मच साकिब, आपने Thank ये you so टॉपिक much. रखा। आई थिंक क्वेश्चन काफी वैलिड थे, और काफी लोग साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट को लेने से हेसिटेट करते थे काफी चीज इन्हीं वजह से जो अभी आपने क्वेश्चन पूछे। तो काफी आई थिंक कि ये वीडियो उनके मिसकंसेप्शन को काफी डील करेंगे, एंड आई थिंक कि उनको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट से उनकी प्रॉपर सेंस बनी होगी कि व्हाट इज अ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट एक्चुअली इज। एंड या this is thank you so much. Thank you. Okay, guys, if you like this podcast, please do like to our inside, and we'll be coming back with soon bigger, notion, और जो किसी और चीज पे हम डिबेट जरूर करेंगे। और जिस पे भी आप चाहते हैं कि हम डिबेट करें, प्लीज डू कमेंट बिलो और अपना फीडबैक जरूर दें, बिकॉज योर फीडबैक इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर अस टू इम्प्रूव आवरसेल्व्स। ठीक है। थैंक यू सो मच अहमद फॉर योर टाइम। Thank you थैंक so यू much. एंड गाइस, अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz.